पूछ ले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिभाषा बताओ, तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, कर चुका है ना, ले चुका है, ले लिया है आदि शब्द आते हैं तो उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजेश स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज आपके सामने लेकर आए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, टेंस दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा सिखा देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भैया आसन भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल या भूत समय, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, आसन भूत समय या वर्तमान समय, है ना, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया है और मैं वीडियो थोड़ा छोट बनाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास वाईफाई का कोई सुविधा नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम आज अल्फा प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हम अल्फामेटिव सेंटेंस तक आपको सिखा देंगे। इसके बाद में जो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव कल वाली वीडियो में लाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे तभी सीख मिलेगा। अब कहीं एक वीडियो में हम पूरा सेंटेंस लिख दे तो समझ में नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब होता है आसन भूत समय या भूतकाल या वर्तमान भूत समय या वर्तमान भूतकाल। ठीक है, अब इसका परिभाषा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिभाषा है जिस, देखिए आप अपने मन से बनाइएगा, कोई जरूरी नहीं है जो हम लिखा रहे हैं आप वही लिख लो। हम यहाँ पे लिखा रहे अपने मन से, आप लिखो अपने मन से, किताब बता रहा अपने मन से, आप भी माइंडेड बनो यार, आप खुद पढ़ो यार। ठीक है, आप अपना माइंड लगाओ। हम लिख रहे हैं जिस वाक्य या शब्द के अंत में चुका है, चुके हैं, ये सब शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप अपने मन से बनाओ। जिस शब्द के अंत में ता है, ता, चुका है, चुके हैं, ये शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप अपने मन से बनाओ, हम अपने मन से बना रहे हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है, आदि आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है भैया, ये कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह रहा है जिस वाक्य या जिस शब्द के लास्ट में, जो शब्द के आखिरी में, ठीक है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप अपने बुक से बनाइएगा, हम अपने बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम अलग स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, आप खुद बनाइए यार, आप खुद मास्टर बनो, है ना। आप सोचो, देखिए जो किताब में लिखा होता है, एग्जामिनर जो लिख देते हैं कि जो राइटर लिख देते हैं वो आपको सिर्फ गाइड करते हैं, समझना आपको है। अब जितना स्टूडेंट को नॉलेज होता है उतना टीचर को नॉलेज नहीं होता है। आप कभी भी अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा, जितना स्टूडेंट को नॉलेज होता है उतना टीचर को नॉलेज नहीं होता है। तो आप अपने मुंह से बनाओ। जहाँ पे हम लिखे हैं जिस वाक, आप लिखो जिस शब्द के लास्ट में चुका है, चुके हैं, आज शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये आपका परिभाषा हो गया। अब इसका हम अल्फामेटिव सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अल्फामेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, अल्फामेटिव सेंटेंस इसके मतलब होता है भैया सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक, 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 भाई
सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नियम है, कुछ रूल है, उसको जरूर समझिएगा। जैसे यहाँ पे नियम है, नियम जरूरी है भाई, जब तक नियम नहीं जान पाओगे नहीं बना पाओगे, है ना। चलिए, यहाँ लिखा है एक एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा है बहु बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है भैया, बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। कर्ता के साथ, सॉरी यार, के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है भैया, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एक वचन कर्ता के साथ में हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका नियम। जैसे एक वचन, मान लो कोई लड़का है, किसी का नाम है, तो आप एक हैज का प्रयोग करोगे। और अगर मान लीजिए यू, है ना, तुम, दे, है ना, दे मतलब वे, है ना, हम, आज ऐसे शब्द आते हैं, तब वहां हम बहुवचन हो जाएगा, वहां हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाल के हम फिर टेंस बनाना है, फार्मूला लिखाते हैं, इसके बाद टेंस बना के आपको बताते हैं, ठीक है भैया। ये हमने लिखा दिया है, इसको आप वीडियो रिवाइज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अब दिखाते हैं अल्फाबेटिक सेंटेंस का फार्मूला, ठीक है। अल्फाबेटिक मिटा दिए हैं क्योंकि जगह कम है भैया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फाबेटिक सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला लिखाते हैं, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस क्रिया के भैया थर्ड फॉर्म रहेगा, याद रखना, ठीक है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर, ठीक भैया। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर, ठीक है। अब हम ये भाई फार्मूला है, ठीक है। जैसे गणित में सूत्र होता है, तो वैसे ये इंग्लिश में ये भी सूत्र ही मानो, जब तक ये नहीं जानोगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो भैया हमको इसी के आधार पर सेंटेंस बनाना है, ठीक। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं धोबी कपड़ा धो चुका है, ठीक है भैया, धोबी कपड़ा धो चुका है। अब इसमें आप देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भैया है धोबी, और सब्जेक्ट सूत्र में देखो, फार्मूला में देखो सब्जेक्ट कहाँ लिखा है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, धोबी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वास वाशरमैन, ठीक है, द वाशरमैन, वाशरमैन मतलब धोबी, द वाशरमैन ये क्वेश्चन में है, तो हम लिखेंगे हैज, ठीक है, द वाशरमैन हैज, ठीक है भैया, चुका है, धो चुका है, तो वाशेड, क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा वाशेड, ठीक है भैया, वाशेड, ठीक है, वाशेड कपड़ा क्या है, वाशेड द, ठीक है, क्लोथ,
ठीक है। वॉशेड द क्लोथ मतलब धोबी कपड़ा धो चुका है, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, इसी सूत्र पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दूसरा है, राम ने अपना काम समाप्त कर लिया है। राम ने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुवचन में है कि एक वचन में है। राम ने अपना काम समाप्त कर लिया है, यहाँ पे किसी का नाम आया है, राम। राम एक लड़का भी है और प्लस एक नाम है ना। तो ये है एक वचन में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द राम, द राम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा लिखा जाएगा समाप्त कर लिया है, द राम हो गया, राम हम बना लिए हैं, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, एक वचन में, बहुवचन में, एक वचन में, तो हम हैश का प्रयोग करेंगे। इसके पास में फिर क्या है, वर्ब क्या है भैया, समाप्त कर लिया है, तो वर्ब है तो समाप्त कर लिया का मतलब भैया फिनिश, तो हम लिखेंगे फिनिशेड, क्रिया थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे फिनिशेड, फिनिशेड, ठीक है, दियर वर्क, ये हो गया। द राम हैज फिनिश्ड दियर वर्क, राम ने अपना काम समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका अल्फामेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बहुवचन में आ जाओ, ठीक है। चलिए इसको निकाल दे रहे हैं। अब एक ये तो हो गया एक वचन में। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया, बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है, बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं ये बहुवचन में है कि एक वचन में है। बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए बताया गया बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, हैज का प्रयोग नहीं होगा, बहुवचन में है, तो चिल्ड्रेन हैव लगेगा, ठीक है, हैव। अब याद कर लिया है, लर्न मतलब याद पढ़ना, और लर्न, लर्न, लर्न लिखेंगे यल ई ए आर एन टी, इसके बाद में है डियर, डियर लेसन, ये आपका हो गया भैया, ठीक है। द चिल्ड्रेन हैव लर्न डियर लेसन, बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है। तो भैया ये फार्मूला बहुत जरूरी है, जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, है ना। हमको पता करना चाहिए कि मतलब जैसे अगर कोई पूछ ले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिभाषा बताओ, तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि जिस वाक्य अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, कर चुका है ना, ले चुका है, ले लिया है, आदि सब आते हैं, तो उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और एक वचनकर्ता के साथ में हमको हैज का प्रयोग करना है, और बहुवचनकर्ता के साथ में हमको हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर फार्मूला पूछ ले आपसे, तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटी आदि। अब रख के आप अपना फार्मूला जमा दो। अब हमने यहाँ पे आपको नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, और हमारे पास भी वाईफाई की सुविधा नहीं है, इसलिए हमको वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है ना। और वीडियो बड़ी लंबी बनती है, तो इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, है। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे, और प्लीज माफ करिएगा, और हमसे कोई त्रुटि या मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट।